जहाँ से शाख टूटी थी वहीं से शाख फूटी है, नमू की क़ुव्वतें इस ज़ख्म को भरने नहीं देती। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उस दिन यहीं से वाइंड अप हुआ था, गाड़ी कहीं जा रही थी, आज भी गाड़ी कहीं जा रही है। आज फिर आपका मेज़बान अम्माद आपके साथ है और हम लोग आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? नासिर सईद। नासिर सईद साहब। नासिर साहब कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं आप? लाहौर जा रहे हैं। तो आपका ताल्लुक़ लाहौर से है या गुजरांवाला से? गुजरांवाला से है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का काम आप खुद कारीगर हैं या आगे काम करवाते हैं या ठेकेदारी करते हैं? कारीगर हूँ। खुद कारीगर हैं। कारपेंटर। आप कारपेंटर हैं। अच्छा, क्या नाम बताया था उन्हें? नासिर। नासिर भाई, लाहौर खैरियत से जा रहे हैं? हाँ, दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों के पास? तो शादी है ना वहाँ पे। अच्छा, वहाँ शादी है। तो किसकी शादी है? दोस्त की शादी है उसके। दोस्त की शादी है। तो क्या मतलब उससे आपका बहुत क्लोज रिलेशन है? दोस्त है या कोई कज़न है? हाँ, क्लास फेलो था मेरा बचपन का। यहाँ गुजरांवाला में? यहाँ गुजरांवाला में। लाहौर शिफ्ट हो गए। तो वो जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो आपका इतना क्लोज दोस्त था तो आपको वो नहीं लेके गया लाहौर? नहीं, उसका काम उधर सेटल हो गया, मैं इधर सेटल हो गया। वो वहाँ पे सेट है? तो मतलब आपका शादी में कैसा रोल होगा? आप उस शादी को बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे या कुछ गेस्ट होते हैं ना शादी में या बस गए और बस उनको ज़्यादा इतनी लिफ्ट भी ना कराई घर वालों ने, उसको देख के बस ऐसे ही घर वाले बस ठीक है जी आ गया, खाना पूरी होगी। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं, नहीं हर जगह होता है, हर फैमिली में होता है कि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरी फैमिली पागल हुई होती है। उनको उनके खाने का ख्याल रखा जा रहा होता है, उनको बिठाया कहाँ गया है जी, उनको सुलाया कहाँ गया, उनके लिए बिस्तर अरेंज करें। तो आपकी क्या पोजीशन होगी वहाँ पे? ये तो अपने आप पर डिपेंड करता है। आपने जाके उनको कैसे कायल करना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है और शादी को किस तरीके से एंजॉय करना है। नहीं, अब आपने ज़ाहिर है वो सारे घर वाले बिजी होंगे, आपने जाके तो नहीं कहना जी रात पै गई मैंने मंजी कर दो जी या मैंने बिस्तरा कर दो, मैंने भूख लगी मैंने रोटी। वो कैसे आपको मतलब डील करेंगे आप? जब भी गया हूँ तो वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं और मुझे उम्मीद है वो आज भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद कहेंगे। मतलब उधर इन्फॉर्म आपने कर दिया हुआ कि आप आ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो वो स्टेशन पे कोई लेने आएगा? जी स्टेशन पे लेने आएगा कोई? हाँ, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो मतलब क्या वो दूल्हा जो है वो खुद लेने आएंगे? हाँ, वो खुद आएगा। अच्छा। तो आपने खूब जो दोस्त होते हैं ना करीबी, जिस तरह बता रहे हैं बड़े क्लोज फ्रेंड हैं आप, तो पंगड़ा चंगड़ा और मॉल और जो आप पैसे लुटा रहे हैं और जनाब अनार चला रहे हैं और शुरली चला रहे हो, वो चाहे किसी की आंख में लग जाए जाके। हमारे जितने दोस्त हैं सब बहुत एंजॉय करते हैं। क्या डिफरेंस फील किया आपने गुजरांवाला की शादियों में और लाहौर की शादियों में? लाहौर की शादियों में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है, गुजरांवाले की शादियों में इतना नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाहौर में हल्ला गुल्ला ज़रा ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पे सब लोग ना बड़े डिसेंट वे में और मतलब किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर। यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी ना ऐसे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। तो आप क्या पहन रहे हैं बारात पे? यहाँ पे मेरा तकरीबन ड्रेस वगैरह चले गए हुए हैं कल के। और ड्रेस कौन लेके गया? वो दोस्त आए थे कल, इधर ही आए थे शॉपिंग करने। अच्छा, हाँ जी। तो आपके ड्रेस भी लगे हैं? फ़र्ज़ करें वो आपको पता है शादी में बड़े काम होते हैं, घर में सब बिजी होते हैं, तो किसी ड्रेस इधर उधर घुमा दिया तो फिर? नहीं, कुछ नहीं होता, फिर और ले आएंगे। चलिए जी नासिर साहब, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। आप वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करें शादी को और शादी में हमें भी याद रखिएगा। और आपकी शादी होगी? नहीं, आपकी नहीं हुई? तो चलें जी, उस शादी में फिर दूल्हा ना किसी अपने दोस्त को चपेड़ मारता है ना, उसकी जल्दी शादी हो जाती है। ठीक है, वो नंबर लगा, ज़रा चपेड़ें 2-3 खा लीजिएगा। वो लगा हुआ नंबर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जनाब किधर जा रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं। लाहौर जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं? जी मेरी रिलेटिव है। आपके रिलेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी लाहौर जा रही हैं? जी नहीं, मैं लाला मुसा जा रही हूँ। अच्छा, आप इत्तेफाक से यहाँ मुलाकात हो गई जी आप? नहीं, मैं इधर जॉब करती हूँ, ये भी इधर जॉब करते हैं। अच्छा। मैं क्या भाई शायद साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया कि एक ही ट्रेन में बैठे आप लाला मुसा चले जाएंगे, ये लाहौर चले जाएंगे। क्यों, आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, मैंने कहा शायद कोई ऐसी तरक्की हो गई साइंस से। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा असद अब्बास। असद, आप लाहौर में खैरियत से जा रहे हैं? हाँ जी, मैं यहाँ जॉब करता हूँ और जॉब के बाद मुझे लाहौर जाना होता है। डेली आना जाना होता है? हाँ जी, डेली आना जाना। तो उसमें आप थक नहीं जाते? थक तो जाते हैं लेकिन अब क्या करें। क्या जॉब क्या करते हैं आप? मैं बैंक ऑफिसर हूँ। कौन से बैंक में? एलाइट बैंक में। एलाइट बैंक में क्या आप ग्रेड 2 हैं? ग्रेड 3 ऑफिसर। ग्रेड 3 ऑफिसर हैं। तो आपको बैंक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देता कि आपको कोई गाड़ी शाड़ी पिक कर ले, ड्रॉप कर दे? नहीं, यहाँ तो नहीं है।
तो आप कितने अरसे से लाहौर डेली आ जा रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल से। तो 1.5 साल में तो बड़े वाक़यात आपके साथ हुए होंगे, मतलब ट्रेन में, ड्यूरिंग द ट्रेन एंड डिफरेंट वेज में। हाँ जी, ट्रेन में तो बहुत वाक़या। तो कोई ऐसा वाक़या बताएं जो बहुत ही आपके लिए बड़ा मज़ेदार हो, यादगार सा वाक़या। अक्सर लोग खुदकुशी करते हैं ट्रेन पे के सामने। हाँ जी। तो आपने किसी लाइव खुदकुशी देखी है? हाँ जी, अभी ये तकरीबन 1 महीना या इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है। एक साहब कोई प्रोफेसर थे किसी कॉलेज में, अच्छा। तो वो अपनी किसी घरेलू परेशानी की वजह से ट्रेन का इंतज़ार करते रहे और जैसे ही ट्रेन आई तो उसके सामने लेट गए। नहीं तो घरेलू परेशानी तो ये तो आप कौन सा उसके साथ हो सकता है, कोई लड़की शड़की के चक्कर हो? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। नहीं, आजकल 80% ऐसी तरह पता किया था, वो नज़दीक ही उनका गाँव था जब अच्छा। ट्रेन रुकी। हाँ, तो वो कुछ घर की परेशानियों की वजह से। घर की परेशानियाँ जी, आजकल हमारे मुल्क में बहुत सारी परेशानियाँ, बेरोज़गारी का मसला है, फिर शादियों का भी मसला है। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं जी मैं किसी और जगह पे शादी करना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं नहीं जी। क्या मेरी एनजीओ है। एनजीओ है आपकी? एनजीओ के क्या आजकल एनजीओ की आड़ में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऐसे पैसे वैसे बटोरने के। ऐसा होता है, तो आप लोगों के क्या लेकिन मकासद? ज़रूरी नहीं है 5-6 उंगलियां बराबर ही हों। ज़रूरी तो नहीं है ना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अगर रख के उनको काट दिया जाए तो बराबर हो सकती। ये फिर आपका ज़हन है ना, हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है ना। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप लाला मूसा से हफ्ते में 1-2 बार हाँ जी। आ जाती हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? लड़कियों के लिए बड़े मसाइल होते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। मुझे 2 साल हो गए हैं रेल कार पे आते हुए। मैं रेल कार पे आती हूँ, ये अचानक कभी कभार होता है, जल्दी जाना पड़ जाए तो इसलिए, वरना मैं ट्रेन पे आती हूँ रेल कार पे, मुझे कभी कोई मसला नहीं बना। हाँ, ये एक बात है कि ख़वातीन में जो कॉन्फिडेंस है ना जी उनका, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि आपका मतलब ट्रैक क्या है, आपने उसी ट्रैक पे चलना है, तो दुनिया की कोई ताकत, यहाँ कोई मतलब भूत प्रीत तो नहीं है ना, सब अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, ठीक है ना जी। तो ख़वातीन में एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, जो आप कहती हैं कि आप दिन में हफ्ते में 1-2 बार आपका आना जाना हो जाता है। तो आपके इस ट्रैवलिंग के दौरान कोई सफ़र में कोई ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं बनता, ना ही कोई ऐसा हुआ है। बस यही मुझे ट्रेन वालों से शिकवा रहता है, रेलवे वालों से, कि ये ट्रेनें बड़ी लेट कर देते हैं। हाँ, वो तो है ना जी। एक दफ़ा एक ड्राइवर बिल्कुल टाइम पे आ गया स्टेशन पे ना, तो पूरी मैनेजमेंट ना हार लेकर आ गई। पूरे 6 बजे ट्रेन जनाब प्लेटफॉर्म पे आ गई, उन्होंने हार पहनाए। बड़ा वो ड्राइवर बड़ा परेशान कि मैं केड़ा कोई नवा काम किया है। वो कहता जी हुआ क्या? कहता जी आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा 6 बजे पूरे टाइम पे आ गए। कहता नहीं जी, ये ट्रेन कल 6 बजे आनी थी, तो आज एक दिन पूरा लेट हो गई है। तो इस तरह के वाक़यात हमारे रेलवेज़ में होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि एनजीओ जो एनजीओ आप रन कर रही हैं, आप उसको फुल फ्लेज रन कर रही हैं या आप वहाँ पे जॉब कर रही हैं? नहीं, मैं उसकी अपना सदर हूँ। अच्छा, सदर है आप? माशाल्लाह, एज वाइज आप ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़ा मतलब सदर वो होता है जिसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, जो चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से मैनेज कर लेता हो। मैं सीनियर नायब सदर हूँ पंजाब की मोहम्मदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब, मेरी एनजीओ का नाम है। अभी फ़िलहाल उसका हमने इक्वल वेलफेयर नाम रखा है चेंज करके। अच्छा, तो मिस आप बताइए उसके बारे में थोड़ा कि आपके क्या उसमें मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, किन ऑब्जेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं और क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं? लेबर पे मैं कर रही हूँ। ये जो चिल्ड्रन है ना आजकल के, जो साथ मेरी ये सियासत भी है ना, मैं गुजरावाला डिवीज़न की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ लेबर लेडीज़ विंग की। माशाल्लाह, यानी आज नाज़रीन वी आर वेरी लकी कि हम एक बड़ी ही अच्छी समाजी कारकुन के साथ हमारा जीटीवी जो है उनके साथ डिस्कस कर रहा है, और वी आर वेलकम आपको जीटीवी पे। एकदम से तो पता नहीं चलता, अभी शायद यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा इतनी फैली नहीं है कि उनका हम तक पहुँचे। तो इसमें हम आपके लिए जो भी रोल प्ले कर सकते होंगे वी विल डू इट। और आप थोड़ा सा बता रही थी अपनी एनजीओ के मुतालिक कि आपके क्या काम हैं, उसमें क्या क्या आपने किया और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? देखा जाए तो किया तो हमने, एक तरफ से देखा जाए बहुत कुछ किया है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जब अगर मैंने अपनी तरफ से देखूँ ना, तो बच्चों के लिए मुझे ज़्यादा मसला बनता है। ये जाना, जगह जगह पे जाना जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, उनके लिए स्कूल बनवाए हैं, कुछ को वैसे फ़ंड वगैरह देते हैं। गुजरावाला में मैंने पिछले साल एक इजलास करवाया था इधर। ये जो पुलिस वाले हैं या वैसे जितने भी कारकुनान हैं जिनको ईद के दिन भी जो जॉब करते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, दूसरे हो गए, रेलवे वाले हो गए, इन सबको इनामात दिए थे। और एनजीओ में तो आपको पता ही है क्या होता है। तो एनजीओज़ की फंडिंग्स कैसे होती हैं? एनजीओ को फंड्स कौन प्रोवाइड करता है?
गांव-गांव में जाके इकट्ठा किया जाता है और पैसा। नहीं तो ये तो बड़ा हार्ड हो जाता है आजकल, किसी से पैसा निकलवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं मैं तो किसी से, यहाँ पे सर लोग खड़े हैं, सर मुझे 50 रुपये देंगे? ये देखो वजह बतानी चाहिए ना, वजह बतानी चाहिए ना। अभी मैं किसी के पास जाती हूँ, मैं उनको कहती हूँ जी मेरा ये काम है, जाहिर बात है ना, काम बताना है तो उन्होंने देने हैं ना। आम आदमी मुझे नहीं ना कोई भी देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? आमिर सलीम। आमिर सलीम साहब। आमिर साहब किधर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कोट राधा किशन। कोट राधा किशन। कोट राधा किशन लाहौर से आगे? हाँ जी, रायविंड से आगे। रायविंड से आगे। रायविंड से आगे है। तो आप वो कोट राधा किशन में रहते हैं या यहाँ गुजरात? यहाँ गुजरांवाला में रहता हूँ। तो वहाँ खैरियत से जा रहे हैं? वहाँ मेरी सिस्टर होती है, उनके पास। उनकी शादी उधर हुई है? अच्छा। कितनी देर होगी उनकी शादी को? उनकी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए उनकी शादी को। तो कितनी दफ़ा गए होंगे कोट राधा किशन? जाते रहते हैं, तकरीबन 1 माह में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जाते रहते हैं। तो बड़ा वो बाजी हमारी जो है उधर आप जाते होंगे तो बड़ा इन्जॉय करती है, क्योंकि बहन को तो आस रहती है कि मेरा भाई आए। और ठीक है ना जी, बहनें जो हैं वो जब ब्याही जाती हैं तो वो अपने मेकर का घर जो होता है ना, उनके इमेजिनेशन में हर वक्त वही होता है। बिल्कुल सही। तो कैसा आपका बाजी के बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बेटे। तो वो तो बड़ा इन्जॉय करते होंगे मामू के साथ। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो जा रहा हूँ। आपको ज़्यादा मज़ा बच्चों के साथ आता है या बाकी घर के फैमिली के साथ? बच्चों को सब फैमिली के साथ ही मज़ा आता है, क्योंकि सारी फैमिली ऐसी है कि उनके साथ मिल बैठने का मज़ा आता है। तो बेनोई क्या करते हैं आप? मेरे बनाई वो टेक्सटाइल GM है टेक्सटाइल में। अच्छा। तो उनका आपके साथ कैसा रवैया? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नाइस है। मैंने वैसे कुछ देखा है कि ना वो ये कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बेनोई और साले के दरमियान ना कोई ऐसा इतने अच्छे रिलेशन नहीं होते। नहीं, वो तो खुद फ़ोन करके बुलाते रहते हैं कि आ जाओ हम। वरना कई जगह पे तो ना यार है किधर आ गया फिर आ गया। वो मैं जाऊंगा तो वो 2 दिन अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। अच्छा, यानी वो आपके रिलेटिव ही हैं या कहीं? मेरे कज़न है, मेरे खाला के बेटे। अच्छा। तो ये बताएं कि मतलब आप वहाँ जाते रहते हैं, वो लोग भी आते हैं? वहाँ वो भी तकरीबन जब भी उन्हें ऑफिस में छुट्टी मिलती है वो बाजी को लेके आ जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं कहते यार हर वाली आमिर ही आ जाता है सानू बुलाना? नहीं, घर वाले सभी जाते हैं, मैं तो अभी ईद का गया हुआ, अभी जा रहा हूँ। अच्छा। तो आमिर आप क्या करते हैं? मैं जी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा, माशाल्लाह का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से? हाँ जी। माशाल्लाह। कौन सी आपकी ईयर क्या था? मेरी एज ईयर कौन सा है आपका, किस सेशन क्या है आप? मेरा सेशन है फर्स्ट ईयर में है सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा। तो कॉलेज कौन सा था आपका? मेरा कॉलेज वो इकबाल टाउन में प्राइवेट है। अच्छा। तो उधर पढ़ता हूँ। तो आपका क्या प्लान्स है आगे सिविल इंजीनियरिंग करके? आपके क्या पुल छुल बनाने हैं? नहीं, वो तो कोई नहीं, वैसे कर रहा हूँ शौक के तौर पे, लेकिन भाई बाहर होते हैं, वो ही बुला रहे हैं, बाहर बुलाएंगे मुझे। बाहर बुला लेंगे? तो फिर यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना, इतना टाइम, अभी चल जाएँ जितनी देर में 4 साल में अपनी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, घर में कोई नहीं है ना, तो उस वक्त कौन आ जाए? उस वक्त एक भाई आ जाएंगे ना। यूनिवर्सिटी में आप जब दाखिला हुआ था आपका तो वहाँ तो बड़ी फूलिंग शूलिंग करते हैं करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त काफ़ी थे उधर, उन्होंने बचा लिया। वो मेरे तो दोस्त वो गए हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, उन्होंने टुका के फूलिंग की हुई है। नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जो है ना वो उन्होंने बचा लिया था मुझे, वो ज़्यादा ही अच्छे दोस्त है ना, उन्होंने बचा लिया। अच्छा, वो ना बड़ा मज़े के वाक़यात होते हैं। वो सीनियर्स ने ना मेस में सारे आए हुए जो नए लड़के थे ना उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहते हैं जी यहाँ पे आप पूरे हॉल में भाग कर मोटरसाइकिल जिस तरह चलाते हैं ना, इस तरह करें और भागते भागते मोटरसाइकिल चलाएं। वो कहे यार कोई रीज़नेबल काम को कहते जी ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के काम हमने भी किए थे, आपको भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि जब हमारी नहीं किसी ने की तो हम क्यों किसी की करें। लेकिन वो लड़के जो होते हैं ना वो काफ़ी कपड़े उतरवा देते हैं लोगों के कि चलो चड्डी में जाके राउंड लगाओगा पूरी यूनिवर्सिटी का, इस तरह की फूलिंग करते रहते हैं। अच्छा, कोट राधा किशन तो एक छोटा सा कस्बा है? हाँ जी, अब तहसील बनी है वो। अब तहसील बन गई है। तो कोट राधा किशन में क्या इंजॉयमेंट की चीज़ है? कोई वहाँ पे पार्क शार्क कोई ऐसी चीज़ है? बस यही है, रेलवे स्टेशन ही है। और रेलवे स्टेशन तो एक जगह है ना जहाँ पे मुसाफिर आते हैं। पार्क बन रही है अभी, साथ में वो मंजूरी हो गई है, थोड़ी बात इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, लाइटिंग शाइटिंग लग गई है, बस वही है, वो कुछ इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब जस्ट वहाँ पे लोग वो वहाँ से लाहौर आ जाते हैं ना। अच्छा, तो किसी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना हो तो ट्रेन के आगे आ जाता होगा। हाँ, ये तो है। ये तो पक्की एंजॉयमेंट हो जाती होगी। तो आमिर साहब वापसी कब हो रही है आपकी? मेरी वापसी होगी इंशाल्लाह अगले जुम्मे। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, आज बाजी को पता है कि आप आ रहे हैं? नहीं, उनको कल का पता है। मतलब उनके जहन में कि आप कल आएंगे?
तो हो सकता है उन्होंने कुछ पकाया ना हो कि कल ही पकावांगी आमिर ने कल आना। कोई मसला नहीं है। मतलब आप यहाँ से जाएं 2-3 घंटे का सफ़र है, आप जाएं आगे से कुछ पका ही ना हो या बाजी घर पे ही ना हो। नहीं घर में ही है सब, उन्हें पता है, फ़ोन कर हो सकता है बंदा कहीं किसी और रिलेटिव के यहाँ चलो। नहीं और रिलेटिव का यहाँ बता के जाते हैं। नहीं तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी पसंदीदा डिश क्या है? मेरी वो क्या कहते हैं, चावल और दाल। चावल और दाल। तो फ़र्ज़ करें वहाँ पे पके हों टिंडे। वो नहीं पकाते, मुझे पता है। अच्छा टिंडे नहीं वो उगाते? हमारे फैमिली में लाइक ही नहीं करते। फैमिली में टिंडा खाते कोई नहीं? टिंडे भी अच्छी चीज़ होती है खाने में। अच्छी चीज़ होती है लेकिन खाते कोई नहीं। चलें जी आमिर, हमारी दुआ है कि आप वहाँ जाएं तो आगे दाल चावल पके हों, बाजी भी घर पर हों, और ये जो अनएक्सपेक्टेड विज़िट होते हैं ना, इनका बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली वहाँ जहाँ आपका बहुत प्यार हो, ये बहन का रिश्ता हो गया, माँ कहीं आपका वेट कर रही हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें उनके जहन में है कि आपने कल आना है तो आप एक दिन पहले आ जाएं, तो बिलीव मी कि इसका इतना मज़ा आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उस दिन ईद का दिन हो जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप किधर जा रही हैं? जी जेलम जा रही हूँ। झेलम जा रही हैं? जी। आप झेलम में रहती हैं या गुजरांवाला में? नहीं जेलम में रहती हूँ। तो यहाँ खैरियत से आई? शॉपिंग करने आई थी। झेलम से सिर्फ शॉपिंग करने गुजरांवाला? जी तो कितनी देर में की आपने शॉपिंग? सुबह 11 बजे आए, आप फारग हो के 3 बजे इधर आ गए। तो आप हमेशा वहाँ से यहाँ आके शॉपिंग करते हैं? नहीं फर्स्ट पहली दफ़ा आई हूँ। ये कोई ख़ास शॉपिंग है जैसे नॉर्मली लोग दूसरे शहर में जाके शादी वगैरह की शॉपिंग जी करते जी हैं? बिल्कुल शादी की शॉपिंग। ये इसी तरह की शॉपिंग जी है? तो यहाँ पे कोई फ़ायदा हो गया, कोई सस्ती चीज़ें मिली? ज़्यादा नहीं, यही है कि 20 और 18 का फ़र्क है। तो फिर आप तो सोचे होंगे कि मैं ये तो वहीं से ख़रीद लेती हूँ। नहीं ज़रा ज़्यादा की है ना, तो काफ़ी बेहतर अच्छी चीज़ें मिली हैं। अच्छा, तो वरना मैंने कहा शायद आज जाके उस आपकी सहेली से आपकी लड़ाई हो जाएगी जिसने आपको गाइड किया था कि गुजरांवाला जाके आप शॉपिंग करके आओ। नहीं किसी ने आइडिया नहीं दिया, हम खुद इधर आए हैं। तो झेलम में मैंने थोड़े दिन पहले विज़िट किया था, वहाँ पर ना जो घर बने होते हैं उनके ऊपर टंकियाँ बड़ी खूबसूरत बनी होती हैं। ये कोई ख़ास रिवाज है दीना और झेलम में स्पेशली मैंने ये देखा? ये लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छा। ज़रा डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए कि ज़्यादा खूबसूरत लगें घर। अच्छा। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी मेरे हस्बैंड वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो सही माशाल्लाह उनका काम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने बच्चे हैं आप? मेरी 3 बेटियाँ। माशाल्लाह। और उनकी एज क्या है? बड़ी बेटी की 11 साल, छोटी की 8 साल और सबसे छोटी की 4 साल। पढ़ती हैं सब? जी चलिए, तो आपको कैसा लगता है मतलब आप अपनी बच्चियों की परवरिश में आप बहुत ज़्यादा यानी उनके पीछे रहती हैं, या आपको पता होता है कि ये बस पल जाएंगी, बस ठीक है जी? नहीं ये ऐसे तो छोड़ना पड़ता ही नहीं है ना। कहते हैं ना जी कि एक बच्ची की सही परवरिश करके अगर उसको हम ब्याह देते हैं तो आपकी जन्नत पक्की हो जाती है। जी आने वाली नस्ल, मुस्तकबिल आने वाली नस्ल का बन जाता है ना। और अल्लाह ताला जिसको बेटियां देते हैं उस पर रहम करते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे तो साबित हो गया कि अल्लाह ताला आप पर बहुत रहीम शुक्र है। है अल्लाह पाक का। ठीक है ना जी? चले, तो अब नेक्स्ट आप जब गुजरांवाला आएंगी तो फिर आप आज का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो कि नेक्स्ट भी आप आएंगी या बस आज? हाँ नहीं आना है ज़रूर आएंगी। जी अभी तो सारी शॉपिंग है, अभी तो स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी स्टार्ट की है? जी अभी तो स्टार्ट की है। तो किसकी शादी हो रही है जिसके लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं? शादी तो हो नहीं रही है, ननद है मेरी, इनकी बेटियां, तो अभी से थोड़ी शॉपिंग कर रही है ना शुरू। अच्छा। एक मिनट। अच्छा जी, ये गुजरांवाला का एक कम्युनिटी चैनल है GTV, हम उसके लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ के जो यहाँ के एरियाज़ में हम यहाँ पर ऑन एयर जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा यहाँ की ख़वातीन के लिए भी जो शॉपिंग करने लाहौर चली जाती हैं। तो उनको पता चलेगा कि हमारे तो गुजरांवाला में इतनी सारी चीज़ें, इतने लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में आप कोई पैगाम देना चाहेंगी कि शॉपिंग जो है? अच्छा आप ये बताएं कि आप शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा बहस करती हैं दुकानदार से, या बस थोड़ी सी बहस की और जो भी आपको चीज़ पसंद आई फिर आपने ख़रीदनी है चाहे जितनी भी रेट हो उसका लगे? नहीं ये बात नहीं है, असूल की बात होती है एक ही बात। अगर आप इतने में दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो मोस्ट वेलकम, आपकी अपनी चीज़ है। अगर देनी है तो बेहतर है शॉपर में पैक कर दें, अगर नहीं देनी तो आप साफ बता दें नहीं देनी। ज़्यादा फजूल बातें तो करना पसंद ही नहीं करते। अच्छा, वैसे ना जो दुकानदार होते हैं ना वो ख़वातीन के साथ ज़रा रेट काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। तो ख़वातीन इतनी पागल नहीं ना होती जो मुंह मांगे दाम दे जाती। मैं जी एक चीज़ कोई चीज़ पता नहीं क्या सूट लेना था अपनी घर में किसी का, तो उसने मुझे पता नहीं 500 रुपये बताया, तो मैंने कहा यार ये थोड़ा रियायत कर दें। कहता जी
ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤੂਨ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ 600 ਦਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ तो ऐसी बात उन्हें पता होता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, चीड़ करती हैं, कम कीमत पे ले आती हैं, तो वो इसलिए 600 उनको बताते हैं कि वो खुद ब खुद ही 500 पे ले आएंगे। तो उन्हें पता है कि जो मर्द हैं वो नहीं ज़्यादा बहस करते। अच्छा ये वैसे ये बात है कि ख़वातीन बहस ज़्यादा करती हैं। बिल्कुल। वो मेरी अपनी छोटी बहन है, वो एक सूट लेने गई तो एक दुकान पे उन्होंने पूछा कितने का, वो कहती जी 300 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मोहम्मद इद्रीस। मोहम्मद इद्रीस साहब। और इद्रीस साहब आप गुजरांवाला में रहते हैं या कहीं और? मैं वाह कैंट में रहता हूँ। वाह कैंट पे रहते हैं। तो यहाँ आप गुजरांवाला में किसी काम से आए थे या किसी से मिलने आया था दोस्त से। तो मिला दोस्त आप? बिल्कुल मिला। तो कब से आए हुए थे? मैं सुबह तकरीबन 11:30 बजे आया हूँ। और इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं कि दोस्त ने कोई खिदमत नहीं की? नहीं, असल में मुझे कुछ इमरजेंसी काम थे, अच्छा वो निपटा के अब वापस जाने की तैयारी में। अच्छा। तो इद्रीस भाई ये बताएं कि कैसा लगा आज गुजरांवाला का विज़िट आपको? पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन तो हर जगह पे है, लेकिन वहाँ में अगर आप आएँ तो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। कुछ शहर पाकिस्तान की कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा सफाई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मसला ये है कि इर्द गिर्द बहुत सारे गांव हैं, ठीक है जी। और मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ी सी पोल्यूशन यहाँ पर भी है। एनीवेज, पोल्यूशन के अलावा यहाँ के लोगों से आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा, यानी अभी तक जिनसे मैं मिला हूँ जी, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे तबके से, उनसे तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा। यानी मज़ा आया उनसे बात करने का, बैठने का, उनके साथ खाने का। और खाने पीने में तो गुजरांवाला आपको पता पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो हमारे एक स्टेज आर्टिस्ट हैं सुहेल अहमद, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से ही है। वो कहते होते हैं कि मैं 20 साल गुजरांवाला में रहा हूँ और अब मैं पिछले 20 साल से लाहौर में हूँ। 40 साल की उनकी उम्र है। तो कहते हैं जी मेरा शहर गुजरांवाला भी है, लाहौर भी है, मैदा मेरा लाहौर में है और दिल मेरा गुजरांवाला में है। तो कहते हैं हालांकि मैदा जो है वो गुजरांवाला में खुश रहता है और दिल लाहौर में, लेकिन जहाँ पर इंसान का बचपन गुजरता है, जवानी गुजरती है, वहाँ पर दिल बड़ा लगता है। आपका बचपन आपने बताया कि यहीं गुजरांवाला में ही कहीं? गुजरांवाला मेरा गांव है, लेकिन बचपन मेरा वाह कैंट में ही गुजरा है। गांव गुजरांवाला तो शहर हो गया, अब गांव अब शहर हो गया, लेकिन ऐसा के हैरत होगी आपको इस बात पे कि यहीं साथ ही अलीपुर चट्टा के साथ मेरा गांव है और बचपन में मैं शायद 2 दफ़ा आया हूँ वहाँ पर। उसके बाद सारी ज़मीनें वगैरह बेच दी वहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे हैं आप? पिंडी रहते हैं या वहाँ कहीं किसी के घर जा रहे हैं? कराची से आए बारात में। अच्छा, कराची से पूरी बारात आई हुई है जी। तो शादी आपकी है? नहीं, ये बैठे हुए सामने। कौन है दूल्हा भाई? बैठा ऊपर। अब भाई दूल्हा भाई आप ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बारात सारी नीचे भाई आपका वेट कर रहे हैं, आ जाए। अच्छा जी, ये बताएं कि पिंडी बारात जा रही है, कराची से आ रहे हैं आप लोग, तो खूब तैयारी है, हल्ला गुल्ला और ढोल ढमका सब कुछ साथ होगा। अच्छा, तो कितने दिन रहेंगे आप लोग पिंडी में? पहली तारीख को वापसी होगी। पहली तारीख को वापसी, आज है 26 तारीख, यानी 4-5 दिन आप लोग वहाँ रहेंगे। तो दूल्हा भाई जो है वो क्या करते हैं? वो ज़रा दूल्हा भाई नीचे आ जाएंगे, ज़रा बातचीत आपसे भी हो जाए भाई। इत्तेफाक से देखें मुलाकात हो गई है, आपकी शादी में हम लोग भी शरीक हो जाएंगे। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक। शादी आपकी है जी। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद मशकूर साहब, क्या करते हैं आप? पालिश का काम करता है। पालिश का काम करते हैं। मालिश का कि पालिश का? पालिश का। अच्छा, पालिश का। कलर भी करवा। अच्छा, फर्नीचर पालिश जो होती है। जी। तो कराची में अपनी रहाइश है? जी। तो भाभी जो हैं वो रहती हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में। तो क्या लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज्ड? अरेंज मैरिज है। तो भाभी ने देखा हुआ ना आपको? जी। तसल्ली है ना वहाँ पे? जी। हाँ, वो रफड़ ना पड़ जाए वहाँ पे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। चले, तो 4 दिन आप लोग वहाँ रहेंगे। और कितने इस वक्त बारात के लिए लोग इस वक्त ट्रेन में बैठे हुए हैं? 16-17 अफराद। बस 16-17 अफराद, बाकी वहाँ से शामिल होंगे? जी। अच्छा, तो ये पहली शादी कर रहे हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं? पहली कर रहे हैं साहब। पहली कर रहे हैं, इसके बाद यानी बाकी आएंगी। जी। तो भाभी कुछ जॉब शॉप करती हैं या घर में घर में ही रहेंगी? तो वो पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी। आपकी कज़न वगैरह हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। उमर, कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर क्यों जा रहे हैं?
पढ़ने के लिए। क्या पढ़ते हैं आप? मैं माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लाहौर से। तो कितने अरसे से आपका लाहौर गुजरांवाला ट्रैवलिंग हो रही है? लास्ट ईयर से। थके नहीं आप? नहीं, अब तो रेगुलर हो गए हैं। यूज टू हो गए हैं। या तो कभी कभी ऐसा नहीं दिल चाहता कि यार बस की मुसीबत पै गई है, फटाफट या तो मैं उधर सेटल हो जाऊँ या इधर सेटल हो जाऊँ? नहीं, बेसिकली जो घर में माहौल मिलता है वो उधर सेटल होने में नहीं मिलेगा। मतलब आप वहाँ पर सारी स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करके तो वापस इधर ही आना हाँ, चाहिए? लेट नाइट रात को वापस आ जाते हैं हम। एवरी डे? या तो आप ट्रैवलिंग किस पे करते हैं ज़्यादा, लोकल पर करते हैं? बाय ट्रेन। अच्छा, तो रात को वहाँ से कौन सी ट्रेन मिलती है? रात को पैसेंजर पे या खैबर मेल पे। अच्छा, तो ये है यार, मैंने एक दो दफ़ा लाहौर और गुजरांवाला सफ़र किया है। तो एक दिन में ना सुबह में आया, रात को फिर वापस चला गया, तो मैं तो थक गया था। नहीं, हम तो यूज टू यानी कि रेगुलर हो गए हैं। तो मतलब सफ़र से हम लोग इतना थकते नहीं जितना उसकी, आप स्टेशन आ जाएं, आप ट्रेन का इंतज़ार करें, आप टिकट्स की लंबी लाइन में लग जाएं, ये जो बातें होती हैं ना, ये ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देती हैं बंदे को। टिकट्स का तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों, आप मुफ्त जाते हैं, आंखें उल्टी करके जाते है बेसिकली एमएसटी बना होता है ना। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, पासेस बने होते हैं। MST के स्टैंड फॉर? मेरे स्टूडेंट्स कंसेशन पास। MST स्टूडेंट टिकट। नहीं, अभी समझ कोई चीज़ सेंस बन नहीं आई रही। डोंट नो बट एनीवेज, तो और बताएं कि क्या ज़िंदगी में प्लान्स क्या हैं? बेसिकली बाहर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाहर जाने के लिए? पाकिस्तान में क्यों नहीं? आप इतना अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको पाकिस्तान में वर्किंग करनी चाहिए। मेरी बेसिकली बचपन से माइंड बना हुआ बाहर जाना है। तो कुछ जेन में तेल लगा के ना, कोई चंगी तरह चस के ना, तो माइंड चेंज कर लो। नो सर, प्रोफेशनल सारे मेरे पेरेंट्स भी बाहर ही हैं। अच्छा, फादर क्या करते हैं? बाहर ही होते हैं यूके में। कहाँ? यूके साइड। यूके साइड पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान अहमद। नुमान, किधर जा रहे हो? मैं लाहौर। लाहौर क्यों जा रहे हैं? और मैं मामी के घर जाना है अपने। तो यहाँ आपका घर है? हाँ जी। वहाँ मामी का घर है? हाँ जी। तो मामी के घर कितनी देर बाद जा रहे हो? अभी थोड़ी देर ही हुई थी, दोबारा जाना है एक दफ़ा। बार बार मामी के घर जाते? हाँ जी। मामी तंग नहीं आती आपसे? नहीं, वहाँ से तैयब के घर भी जाना है अपने। मतलब बड़ा लंबा चौड़ा शेड्यूल है आपका। पढ़ते पढ़ते नहीं, बस इधर उधर ही जाते रहते हैं? नहीं, पढ़ता भी हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 10th में हूँ। 10th में? तो 10th की स्टडीज़ तो इतनी मुश्किल होती हैं, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स एंड इतना हार्ड स्टडीज़ होती हैं। तो अगर आप इसी तरह आते जाते रहेंगे तो स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, मैं कर लेता हूँ, इतनी मुश्किल नहीं लगती मुझे। आप लाइक स्टूडेंट हैं? एक हिसाब से मुझे तो लगता है। फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं या? पोजीशन कम ही आती है। तो फिर आप लाइक क्या, जब पोजीशन नहीं आती तो फिर देखें, आपको पोजीशन लेनी चाहिए। आप अगर इतने लाइक हैं तो आपका दिल नहीं चाहता, मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को देख के आपको मोटिवेशन नहीं होती कि यार इस दफ़ा मुझे कौन लड़का फर्स्ट आता है, उसका नाम क्या है? आप क्लास में तो कोई नहीं आया अभी, गर्ल्स में ही आती है पोजीशन ज़्यादा। आजकल गर्ल्स, तो ये तो और ज़्यादा परेशानी की बात है कि जनाब लड़के छोड़ के तो लड़कियां जनाब वो फर्स्ट आ रही हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। नहीं, आप कर सकते हो, इसमें क्यों नहीं कर सकते? आप स्टडीज़ को आप बहुत ज़्यादा टाइम दो, आप एक चैलेंज बना लो कि इस दफ़ा क्लास में जो आपके पेपर्स होंगे आप उसमें फ़र्स्ट आओगे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं। लेकिन रोज़ रोज़ मामी के घर जाएंगे तो नहीं हो सकता। नहीं, रोज़ रोज़ तो नहीं जाते, कभी कभार ही जाते हैं। तो अच्छा, मामी के घर जब आप जाते हैं तो मामी खुश होती हैं या बात करती हैं लो जी फिर आ गया जी? नहीं नहीं, खुशी होती है वो। अच्छा, खुश होती है। और मतलब वो फ़ोन करके कहती हैं कि आप लोग कितने दिन हो गए आई नहीं? नहीं, फ़ोन नहीं, आज तो अचानक ही प्रोग्राम बना है मेरा। मतलब आज अचानक मामी को टेंशन डाल देंगे? टेंशन डालनी है। तो अगर फ़र्ज़ करें मामी घर पे ही ना हुई? नहीं, घर पे हैं, ये उन्हें पता है। ये मतलब पता है कि हमने आना है। आना है, तो ये भी तो हो सकता है ना आज मामी ने कुछ पकाया ही ना हो। पका तो लेंगी वहाँ जाके, तो आप पहुँच जाएंगे। फौरी तौर पे आपको देख के तो कुछ क्या पकाती हैं? अच्छा पकाती हैं? हाँ जी, पकाते हैं अच्छा। क्या दाल चावल पकाती हैं, चिकन पकाती हैं? दोनों चीज़ें पका लेती हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। तो आप भी इनके साथ जा रहे हैं? जी। तो आपकी क्या लगती हैं जिनके यहाँ जा रहे हैं? मेरा बेटा लगता है। अच्छा, आपके बेटे हैं वो। तो आप तो माशाल्लाह आते जाते रहते होंगे? बिल्कुल मौजूद। आप यहाँ गुजरांवाला के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ मेरे बेटी है। अच्छा अच्छा, आप वहाँ लाहौर में रहते हैं? मैं फैसलाबाद रहता हूँ। अच्छा, आप फैसलाबाद में रहते हैं, यानी माशाल्लाह सारे सिटीज़ को आपने कवर किया हुआ है। एक में आपका बेटा है, एक में बेटी हैं, एक में आप खुद रहते हैं। तो कैसा लगता है फैसलाबाद की और गुजरांवाला की और लाहौर की आदात में तकरीबन? बहुत अच्छा है। नहीं, मैं लाहौर से, मैं कहता हूँ लाहौर बड़ा अच्छा है। हम वी लाइक इट। यू लाइक फैसलाबाद? फैसलाबाद में अब बहुत सारी तरक्की हो रही है, रोड्स बड़ी खूबसूरत बन गई हैं। तो आप
को फैसलाबाद की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती? खाने पीने में या किसी और में? कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी वजह से आप समझते हैं कि यार ये फैसलाबाद की अल्टीमेट चीज़ है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। वैसे एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है वहाँ पे। तो वहाँ पर वो जो बातों में हर बंदा वाह बड़ा कहता है, मैं उठे गया वाह आया वाह मिल गया ना, असली तो मिल गया। तो वो वाह का क्या मतलब है? वाह कैंट से कुछ लोग आए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जुबान है ये तो। वाह भी वाह मतलब जैसे शायरी में कहते वाह वाह की वाह, मतलब मैंने उनसे पूछा है जी गल सुनो, कहना की वाह एक प्रोग्राम ऐसा, तो ये मैंने कहा भी मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ये कलाम होता है, ऐसे उनकी जुबान चलती है, ऐसे वाह ही होती है। अच्छा जी, लेकिन जी फैसलाबाद नाज़रीन हमारे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं उसको, और जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में है वो हैरानकुन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और वहाँ पर टेक्सटाइल में जितने खूबसूरत डिज़ाइन और जितना खूबसूरत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट क्वालिटी का हमारे फैसलाबाद में बनता है वो पाकिस्तान के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। तो सर आप क्या करते थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? मैं प्रोफेशनल लाइफ में मुझे गवर्नमेंट मुलाजिम था। गवर्नमेंट मुलाजिम थे तो अच्छा, तो आपकी माशाल्लाह अब रिटायर हो गए? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल ट्रेन आ गई है, सब लोग अपने अपने सामान संभालने लगे हैं। हमारी दुआ है जी आप सब लोग खैर खैरियत से अपने अपने मंजिलों पर पहुँचें और हमें दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।